बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे हाथ बाज़ औक़ात क्यों कांपते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें ये पूछा गया है कि हाथ क्यों कांपते हैं और जो हाथों का कांपना होता है ये कितनी किस्मों का होता है और कौन कौन सी बीमारियों को ये ज़ाहिर करता है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक तो होती है फाइन ट्रेमर। फाइन ट्रेमर का मतलब ये होता है कि हाथ आपके बहुत कुछ तेज़ी से कांप नहीं हो, बल्कि हल्के हल्के, जब आप कोई काम करने लगते हैं तो हल्के हल्के से लगता है कि ये कांप रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये उस वक्त कांपते हैं जब आप चाय की प्याली पकड़ते हैं या कोई बारीक काम करना चाहते हैं, सुई में आपने धागा डालना होता है तो हाथ कांप जाएगा आपका, या कोई आपने और काम करना है जो फाइन किस्म का काम है तो आपको लगेगा कि हाथ आपका कांप रहा है। ये ज़्यादातर जो इसकी वजह होती है वो एंग्जाइटी होती है। मतलब आप जब एंग्जाइटी में हो, अंडर प्रेशर हो, अंडर स्ट्रेस हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को, वो शख्स जो आप जिसके सामने आप जैसे चाय पेश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आपने पुरतकल्लफ़ अंदाज में, या कोई रिश्ता ऐसा है तो उससे तो आपका हाथ कांप सकता है। इसी तरह लोग जब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हों तो उस वक्त आपका हाथ कांपना हो, तो ये आम तौर पे एंग्जाइटी की वजह से होता है। ऐसे मरीज़ों को ज़रूर ये करना चाहिए कि अपने थायराइड का टेस्ट T3, T4, TSH करवा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात थायरोक्सिन अगर ज़्यादा बन रही हो तो उसकी वजह से भी हाथ कांपता है, और अगर एंग्जाइटी है तो ज़ाहिर है उसको ओवरकम करना चाहिए। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप बैठे हुए हैं, आपका हाथ नहीं कांप रहा, लेकिन अगर कोई काम करने लगे हैं आप तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है। मसलन आप यूँ बैठे हुए हैं, हाथ नहीं कांप रहा, आप खाना खाने लगे हैं, आपने ये उठाया और हाथ आपको यूँ होना शुरू हो गया ये, या आप मिसाल के तौर पे आपने ये पकड़ा और इसको खोला यूँ, जब आप इसको दोबारा यूँ करना चाह रहे हो तो आपका ये यूँ होगा। तो ये जो ट्रेमर होती है, ये ट्रेमर आम तौर पे सेरिबेलर डिजीज़ में होती हैं। हमारे ब्रेन का एक पीछे हिस्सा होता है जो बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो ये ट्रेमर ख़ास तौर पे काम करते हुए, जब काम नहीं करेंगे तो नहीं हो रही होगी, काम करेंगे तो ये हो रही होगी। मतलब मर्दों में मैंने देखा है शेव करते हुए हाथ कांपेगा, आम लोगों में खाना खाते हुए हाथ कांपेगा। फिर सिर्फ हाथ कांपने तक ही बीमारी नहीं होती, बल्कि चलने में, जब आप चलते हैं तो बैलेंस आपका ठीक नहीं होता। अगर आप खड़े हों, आंखें बंद करें, गिरने का ख़तरा होता है। जब आप बाद में बीमारी और बढ़ती है तो आप बोलते हैं तो बोलने में लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं आप। तो ये दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म ऐसी होती है जो अक्सर आप देखेंगे बुज़ुर्गों में या बड़ी उम्र में, वो ये है कि वो बैठे हुए हैं और अगर ये मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा है, अगर वो बैठे हुए हैं तो यूं यूं कर रहे होंगे, यूं यूं। इसको पिल रोलिंग कहते हैं, कि जिस तरह आप एक गोली को रोल कर रहे हैं हाथ में, ये मूवमेंट पिल रोलिंग, यानी कुछ ना किए हुए आपके अंदर ये मूवमेंट हो रही होगी। अच्छा, इसमें जब काम करते हो तो ये मूवमेंट बजाय बढ़ने के कम हो जाती है। मसलन अगर ये मेरी मूवमेंट हो रही है और मैं कहूँ कि मैंने इसको पकड़ना है, तो ये मैं पकड़ूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। जबकि सेरिबेलर वाली जो इससे पहले मैंने बताया था, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर मरीज़ को ये बीमारी है तो हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो ही आप कोई काम करेंगे तो मूवमेंट करेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों की अलग। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसकी अपनी साथ में और चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें पेशेंट स्लो हो जाता है, चलते हुए कदम छोटे हो जाते हैं, चेहरा मास्क नुमा हो जाता है, और उसके साथ ये मूवमेंट होती है। तो इसलिए जो हमारी किसी किस्म की भी ट्रेमर होती है उसको समझना ये कौन सी ट्रेमर है, क्योंकि अक्सर लोग जिनको हल्के से हाथ में ये ट्रेमर होती है वो उनको ये शक पड़ जाता है कि हमें ये पार्किंसन डिजीज़ तो नहीं हो गई।
تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ینگ لوگوں میں 90% جو کاز ہوتی ہے وہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ فائن ٹریمر ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہو تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.